ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणं गणधर वलय मंत्रावली। ऐसी मान्यता है कि इन मंत्रों को श्रीमद् इंदभूति गौतम गणधर महाराज के श्रीमुख से प्राप्त किया गया था। वर्तमान में यह मंत्र जो श्रमणों मुनियों का प्रतिक्रमण है उसके अंदर उपलब्ध हैं। शांति धारा पाठ जो उपलब्ध हैं उनमें ये मंत्र हैं। फिर भक्तांबर विधान में भी ये रिद्धि मंत्र के रूप में प्रयुक्त हैं। साथ ही गणधर वलय विधान भी बहुत अच्छी तरह देखने में आता है। यह मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली और महिमावंत हैं। आइए आज हम इनका अर्थ देखते हैं। इनके उच्चारण का एक शॉर्ट वीडियो पहले उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। णमोजिनाणम। णमो अर्थात नमस्कार हो। जिनाणम अर्थात जिनों को। जिनों को नमस्कार हो। जिन कौन है? तो जो जीतने वाले हैं उनका नाम जिन है। जिन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों को, अपने मन को, इंद्रियों को और आत्मा के विकारी परिणामों को अच्छी तरह जीत लिया है, उनका नाम जिन है। और यहाँ उन जिनों को नमस्कार किया गया है। तो सबसे पहला मंत्र ही हमें जीत की ओर ले जा रहा है। सबसे पहला मंत्र ही हमें जीत की ओर ले जा रहा है। यह मंत्र हमें बतला रहा है कि हमें किन किन चीज़ों को जीतना है। सबसे पहले अपने मन के विकारों को जीतना है, फिर वचनों के विकारों को जीतना है, फिर काय के विकारों को जीतना है, फिर हमें हमारे कर्मों को जीतना है और अंत में हम जीतेंगे हमारी आत्मा। और जब हम अपनी आत्मा को जीत लेते हैं तो हम स्वयं ही सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। इसलिए यह णमोजिनाणम मंत्र अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जो व्यवहार में बोलते हैं जय जिनेन्द्र, यह जय जिनेन्द्र इस णमोजिनाणम मंत्र का ही हिंदी रूपांतरण है। जय हो जिनेन्द्रों की। प्राकृत में बोलेंगे तो णमोजिनाणम, जिनों को नमस्कार हो। इसलिए ये जो मंत्र है ये किसी व्यक्ति का नहीं अपितु व्यक्तित्व का है। जो भी जीव अपनी इंद्रियों को जीतकर, मन वचन को जीतकर और एक जिनेन्द्र संज्ञा को प्राप्त करते हैं, जो जिनेन्द्र संज्ञा मुख्य रूप से निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी श्रमणों से प्रारंभ होती है, जो 6वें गुण स्थान से प्रारंभ हो जाएगी और आगे 14वें गुण स्थान तक चलेगी, और मुख्य रूप से 13वें और 14वें गुण स्थान वाले, जिन्हें हम सयोगी जिन और अयोगी जिन कहते हैं, वहाँ तक यह चलती है। तो उन्हें नमस्कार हो। वीतरागी श्रमणों को नमस्कार हो। और वीतरागी श्रमणों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे अरिहंतों को, सयोगी जिनों को अथवा अयोगी जिनों को नमस्कार हो। तो यह णमोजिनाणम मंत्र बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शक्ति संपन्न है। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से हमें हमारे इंद्रिय विकारों पर विजय प्राप्त होती है।
साथ ही जिन्हें अपनी संलेखना निर्विकल्प पूर्ण करनी है तो वे भी प्रतिदिन णमुजिनाणम की एक माला अवश्य फेरें। ओम ओम ह्रीम अरहम णमुजिनाणम यह मंत्र है और इसकी माला 108 बार प्रतिदिन फेरें। इसका विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे? तो अच्छी तरह प्रतिदिन हमें णमुजिनाणम इस शब्द का उच्चारण करते ही अपने शरीर में स्थिर बुद्धि होकर के आत्मा में स्थिरता लानी है और जिन्होंने सब कुछ जीत लिया है ऐसे वीतराग मुद्रा का ध्यान करना है। उनका मन, उनका वचन और उनकी काय सब कुछ जीती जा चुकी है। ऐसे वे अपराजेय जिन्हें कोई नहीं जीत सकता, ऐसे उन जिनेंद्रों का चिंतन, उनकी प्रतिमा का चिंतन हमें करना चाहिए। तो ये णमुजिनाणम। दूसरा मंत्र है णमो ओहिजिनाणम। णमो अर्थात नमस्कार हो, ओहि मतलब है अवधि, जिनाणम मतलब जिनों को। तो अवधि जिनों को नमस्कार हो। ये अवधि जिन कौन हैं? तो जो अवधि ज्ञान को धारण किए हुए हैं ऐसे जिनों को अर्थात मुनिराजों को, श्रमणों को नमस्कार हो। ऐसा क्यों कहा? यह मंत्र इसलिए इस प्रकार से कहा क्योंकि अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीवों को होता है, लेकिन यहाँ पर अवधि ज्ञानी अकेली कह देते तो चारों गतियों के अवधि ज्ञानियों को नमस्कार हो जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि ये वीतराग श्रवण परंपरा है और यहाँ केवल वीतरागता को ही नमस्कार किया गया है। इसीलिए ओहि अर्थात अवधि ज्ञानी, जिन अर्थात जिनाणम अर्थात जिनों को नमस्कार हो। अवधि ज्ञान क्या है? जो ज्ञान मन और इंद्रिय की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा अर्थात लिमिटेशन को लिए हुए जानता है, उसका नाम है अवधि ज्ञान। अवधि का अर्थ ही होता है मर्यादा, लिमिटेशन। तो जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, भाव क्या लिमिटेशन लेकर जानता है अर्थात लिमिट में जानता है, या यूं मानो अनंत को नहीं जानता, सीमा में ही जानता है, उसका नाम है अवधि। और उस अवधि ज्ञान के धारी जो मुनि महाराज हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे मुनि महाराजों को नमस्कार करते हुए परम विशुद्धि से हमको भरना है और अंतरंग में भावना करनी है कि ऐसी परम विशुद्धि हमें भी प्राप्त हो जिससे हम अवधि ज्ञान को धारण करने वाले मुनि महाराज बन सकें। तीसरा मंत्र है णमो परमोहि जिनाणम। णमो अर्थात नमस्कार हो, परमोहि परम, ओहि परम मतलब श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और ओहि मतलब अवधि। तो परम अवधि को धारण करने वाले जो मुनि महाराज हैं मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये अवधि ज्ञानियों में भी जो विशेष हैं उन्हें बोलते हैं परमोहि जिनाणम। तो मैं उन परमोहि अर्थात परम अवधि ज्ञानी मुनि महाराजों को नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट मंत्र है णमो सब्बोहि जिनाणम। सभ्य का अर्थ है सर्व, सर्व अवधि। सर्व मतलब सभी, अवधि मतलब मर्यादा। तो जो अवधि ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं उन्हें बोलते हैं सर्व अवधि। और ऐसे सर्व अवधि ज्ञान के धारी मुनि महाराजों को मैं नमस्कार करता हूँ।
नेक्स्ट मंत्र है रमो अणम तो ही जिनाणम। अच्छी तरह शब्द को देखें, अणम तो ही जिनाणम। संधि करेंगे तो बनेगा अनंत ओहि जिनाणम। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है उसे कहते हैं अनंत, अंत से रहित। और ओही मतलब अवधि, तो अंत से रहित अवधि मतलब लिमिटलेस। जो लिमिटलेस मतलब जिसकी कोई अवधि नहीं है, ऐसा ज्ञान। कौन सा ज्ञान है ऐसा? तो ऐसा ज्ञान है तो केवल एक है और उसका नाम है केवल ज्ञान। तो यहाँ केवल ज्ञानी जिनों को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने केवल ज्ञान को धारण किया, ऐसे उन केवली भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। मुख्यता क्या है? मुख्यता है कि उनका ज्ञान लिमिटलेस है। लिमिट, कोई लिमिट नहीं है उनके ज्ञान के लिए। उनका ज्ञान अतीत के अनंत भवों को, भविष्य के अनंत पर्यायों को और वर्तमान को पूर्णतया प्रत्यक्ष जान रहा है। उनके ज्ञान के लिए किसी रोशनी, किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो जहाँ जो जिस रूप में स्थित है वो उनके ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए वे अतीत की अनंता अनंत, भविष्य की अनंतानंत और वर्तमान की सर्व पर्यायों को जानने वाले हैं। उन्हें हम कहते हैं केवल ज्ञानी, या फिर हम उन्हें कहते हैं अनंत ओही या अनंत अवधि जिन। तो ऐसे उन अनंत अवधि जिनों को नमस्कार हो। इनका ध्यान कैसे करना है? तो कोई भी एक जिनेंद्र भगवान 24 तीर्थंकर परमात्माओं में एक भगवान को सामने स्थापित करें और अच्छी तरह ये विचार करें कि उनका विशाल काय ज्ञान, देदीप्यमान ज्ञान कैसा है। तो उन्होंने लिखा कि जैसे कोई दीपक है लेकिन उसमें बाती की आवश्यकता नहीं है, तेल की आवश्यकता नहीं है, धुएं की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह प्रज्वलित हो रहा है। ऐसे ही कोई ज्ञान है जिस ज्ञान को पर की कोई आलंबन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह दैदीप्यमान हो रहा है, नित्य है, अकंप है, अद्भुत है। ऐसे उस केवल ज्ञान से युक्त उन ऋषि राजों की हम सभी को शरण प्राप्त हो और बार बार उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, आपके अनंत केवल ज्ञान की एक किरण का प्रकाश भी हमारे जीवन में यदि प्रकट होता है तो हम सब परमानंद में झूलेंगे। बार बार उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम का फल यह हो कि हमें मात्र आपके अनंत केवल ज्ञान का जो शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश वर्तमान में उपलब्ध है उसमें से इतना उजाला मिल जाए कि मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। अगला मंत्र है णमो कोट्ठ बुद्धीणम। शब्द है णमो कोट्ठ बुद्धीणम। णमो अर्थात नमस्कार हो, कोट्ठ मतलब हुआ कोष्ठ, बुद्धीणम अर्थात बुद्धि को। तो मैं कोष्ठ बुद्धि को नमस्कार करता हूँ। यह एक प्रकार की रिद्धि है जिसमें क्या कहा? जिसमें कहा कि कोई भी वस्तु, जैसे मानो अनाज है और आप अनाज ने लाए और उसे कोष्ठ में रख दिया। कोष्ठ मतलब एक प्रकार का खाना, एक प्रकार का बर्तन। पूर्व में, पुराने ज़माने में लोग गेहूं आदि को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े कोठे बनाते थे जो पूरे के पूरे मिट्टी के होते थे और उनमें बड़े बड़े उन कोठों में सामग्री को रख देते थे और ऊपर से उसे पैक कर देते थे। जब बरसात के बाद 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उसे खोला जाता था तो जैसा उसमें रखा गया एज इट इज वैसे ही निकलता था। ऐसे ही इन कोष्ठ रिद्धिधारी मुनि महाराजों का ज्ञान होता है। इनके ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य होती है कि जो जब जहाँ जैसे जाना अथवा पढ़ा
वह उनको एज इट इज याद रहता है, कभी भी भूलते नहीं हैं। तो ऐसे ऋषिराज जो कभी भी भूलते नहीं हैं, जिनका ज्ञान कोष्ठ में रखे हुए अनाज के समान हो गया है, जिसे कोष्ठस्थ धान्योपम ऐसा कहा है, वे ऋषिराज हम सबका मंगल कल्याण करें। जिन्हें लगता है कि उनकी बुद्धि का क्षयोक्षम हीन है, कोई चीज पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहती, बहुत समय तक याद नहीं रहती, ऐसी जिनको समस्या है, वे लोग अच्छी तरह ओम ह्रीम अरहम णमो कोठ बुद्धिणम इस मंत्र का जाप करें। कोशिश करें कि जो स्वाध्याय या जो बात आपको बहुत समय तक ध्यान रखनी है, उस स्वाध्याय के पहले 9 बार इस मंत्र का जाप करें, उसके बाद स्वाध्याय करें। और इनका ध्यान कैसे करना है? तो अच्छी तरह स्थिर होकर के उन कोष्ठ बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिराजों को याद करना है और उन्हें याद करके उनसे निवेदन करना है कि हे स्वामी, आपकी बुद्धि तो क्षयोक्षम ऐसा प्रकर्ष और ऐसा श्रेष्ठ हुआ, लेकिन हम अल्पज्ञों को कम से कम इतनी सामर्थ्य मिल जाए कि जो ग्रंथ अभी हम पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ हमारे स्मरण में बना रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए हमें इन ओम ह्रीम अरहम णमो कोठ बुद्धिणम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नेक्स्ट मंत्र है णमो बीज बुद्धिणम। णमो बीज बुद्धिणम। बीज बुद्धि के धारी ऋषियों को नमस्कार हो। बीज क्या होता है? तो बीज मतलब सीड। जैसे बीज हम एक बीज बोते हैं तो उससे एक विशाल काय वृक्ष लगकर महान फल को देने वाला होता है। किसान एक बीज खेत में बोता है, उससे बहुत सारा फल हो जाता है। ऐसे ही इस रिद्धि के धारी मुनि महाराज गुरु के मुख से अथवा स्वयं से कोई एक अक्षर पढ़ें, कोई एक पद पढ़ें, तो वे उसे ऐसा विस्तृत कर लेते हैं, ऐसा विस्तृत कर लेते हैं, ऐसा विस्तृत कर लेते हैं, जैसे एक छोटे से बट के बीज जो खसखस के दाने के बराबर है, उससे कोई विशाल काय बट का नया वृक्ष बन जाता है। एक छोटा सा बीज उनके जीवन में ऐसा काम करता है। तो ऐसे ही हम और आप भी जो शुद्ध ज्ञान का आलंबन लेकर शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो ऐसी भावना के साथ पढ़ें और पढ़ने के पहले 9 बार इन बीज बुद्धि रिद्धिधारियों को स्मरण करें और निवेदन करें कि हे स्वामी, आपके उत्कृष्ट क्षयोक्षम की मैं वंदना कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका विस्तार कर सकूं, उसे आगे बढ़ा सकूं। जैसे जगत पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज ने किया। विदाता गुरुवर महाकविश्वर श्री ज्ञान सागर जी ऋषिराज के चरणों में मात्र 5 वर्ष रहे, लेकिन उन्होंने 5 वर्ष में कितना अध्ययन किया होगा ये हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि साधु का जीवन, अस्वस्थ अवस्था, बुढ़ापे की स्थिति, उसमें भी सामायिक आहारचर्या, प्रवचन आदि का काल, उसमें भी रात्रि का काल, ये सब निकाल देने के बाद कितना समय मिलता होगा कि दादा गुरुवर उन्हें पढ़ाते होंगे। लेकिन जितना वे पढ़ाते उतना उन्होंने ग्रहण किया और उसे बीज रूप लेकर एक वट वृक्ष बना दिया, जो 55-56 सालों तक उन्होंने उपयोग किया। तो ऐसे ही बीज बुद्धि, जो ज्ञान हमें मिला है वो एक बीज है, हमें उसे वट वृक्ष बनाना है, विस्तार देना है। तो इन ओम ह्रीम अरहम णमो बीज बुद्धिणम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नेक्स्ट मंत्र है णमो पदानुसारीणम। णमो पदानुसारीणम। णमो अर्थात नमस्कार हो, अर्थ बनाएंगे तो संधि करेंगे तो पद अनुसारीणम, पद के अनुसार चलते हैं।
णमो पदानुसारिणम भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पादानुसारिणम भी लिखा रहता है। ठीक है, तो पद के अनुसार जिनकी बुद्धि चलती है, मतलब जिनका क्षयोपम इतना विराट हो जाता है कि वे मुनि महाराज कोई पहला पद किसी भी ग्रंथ का पहला अक्षर उनके सामने बोल दे, पहला शब्द अथवा पहला पद मात्र उनके सामने बोल दे, तो वे उसके बाद का संपूर्ण श्रुत अपने मुख से सुना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी ने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः, अब भी पूरा तत्वार्थ सूत्र विथ सर्वार्थ सिद्धि वृथराज वार्तिक विथ तत्वार्थ वार्तिक आदि सब कुछ उनके ज्ञान में आ जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, एक तो आदि पहले पद से, एक मध्य पद से और एक अंत पद से। मतलब किसी को तो स्टार्टिंग का पहला शब्द बोल दिया, मानो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, इससे पूरा तत्वार्थ सूत्र विद टीकाओं के उनके ज्ञान का विषय बन जाएगा। दूसरा मध्य पद, किसी ने बीच का अकेला बोल दिया, णा णा उन्होंने बोल दिया, मानो कोई भी एक सूत्र का कोई भी एक शब्द बोल दिया, तो कोई भी एक शब्द मानो बीच का उन्होंने बोला, तो वो बीच का एक शब्द लेकर मानो तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र नाड़ो, तो नाड़ो किसी ने बोला तो वे पूरा आगे का श्रुत और उसके पीछे का श्रुत वे जान जाएंगे। किसी ने लास्ट का एक शब्द अथवा अंतिम शब्द बोला, साध्या, जो साधुओं में अंतर करके अंतिम शब्द आया साध्या, तो साध्या के लिए भी किसी ने बोल दिया, तो भी तत्वार्थ सूत्र का पूरा पाठ सुना देंगे अर्थ सहित, टीकाओं सहित। ऐसी शक्ति उनके उपलब्ध होती है। तो हम सब भी जब पढ़ें, और कई बार ऐसा होता है कि क्रम के अनुसार हम लोग भूल जाते हैं, तत्वार्थ सूत्र आदि का पाठ करते हैं, भक्तामर स्त्रोत आदि का पाठ करते हैं, तो हमें इन पदानुसारणी रिद्धिधारी ऋषिराजों को याद करते हुए ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारीणम इस मंत्र का जाप करते हुए इनका ध्यान करना चाहिए और भावना भानी चाहिए कि हमारा क्षयोपम भी इसी प्रकार का हो, जिससे कभी श्रुत की अवहेलना ना हो, श्रुत का कोई भी एक पद एक अक्षर ना छूटे, ऐसी हमारी आराधना हो। ऐसा भाव रखते हुए इनका स्मरण करना चाहिए। और अभी हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में जो छात्र छात्राएं पूज्य गुरुदेव के चरणों में समय सार जी का अध्ययन करने आए हैं, उनकी बुद्धि कितनी प्रकार, कितनी अलौकिक और कितनी अद्भुत है। वे गुरु महाराज शुरू का एक अक्षर, एक पद, एक शब्द बोलते हैं और वे पूरी गाथा सुना देते हैं। अथवा उनके पास ऐसी क्षयोपम शक्ति विकसित की गई है, पूज्य गुरुदेव का ही यह प्रसाद, पूज्य गुरुदेव की कृपा, पूज्य गुरुदेव की ये महिमा है कि उन्होंने उस श्रवण संस्कृति संस्थान रूपी दिव्य सदन को ऐसी ऊर्जा से भरा है, क्योंकि मैं तो स्वयं उस छात्रावास के अंदर, उस संस्था के अंदर 9 वर्ष रहा हूँ, इसलिए मैंने स्वयं महसूस किया है कि उसके अंदर कोई अज्ञानी अबोध व्यक्ति भी बैठकर कोई छोटी सी चीज भी पढ़ता है तो उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य और शक्ति प्रकट हो जाती है कि वो उस विषय को जगत के सामने रख सकता है। तो उस पूज्य गुरुदेव की यह महिमा है और हम सब उन पूज्य गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार और अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतानंत नमस्कार करते हैं कि उनकी ये महिमा सदा ही इस तरीके से बरसती रहे, जिससे महान जिन शासन की, महानतम जिन शासन की प्रभावना होती रहे। नेक्स्ट मंत्र है णमो संभिन्न सोदाराणम। सोदाराणम, संभिन्न अर्थात अलग अलग, संभिन्न मतलब अलग अलग, और सोदाराणम तो सोतारम ऐसा शब्द बन जाता है, जिससे उनके सामने कोई भी अलग अलग जाति का
अलग अलग प्रजाति का देव, मनुष्य अथवा त्रियंच, अलग अलग प्रजाति के त्रियंच वे सब आकर एक साथ कोई बात को बोलें अथवा अलग अलग बातों को बोलें अथवा अलग अलग प्रश्नों को बोलें, तो वे मुनि महाराज क्रमशः एक एक को सुनकर उनके प्रश्नों के उत्तर, पहले तो उनका प्रश्न बताएंगे कि आपने ये प्रश्न बोला। अब मानो कोई जानवर आदि है तो उसे, हाँ, उसे भी वे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला, और फिर उसका समाधान भी वे देते हैं। ऐसे संभिन्न अर्थात अलग अलग शोधाराणम, सुनने की सामर्थ्य जिनके प्रकट हो गई है उन्हें कहते हैं संभिन्न शोधाराणम। नेक्स्ट है णमो संयम बुद्धाणम। अच्छी तरह ध्यान रखना है कि इसके पहले तो शब्द था बुद्धीणम, लेकिन इसके बाद के 3 मंत्रों में शब्द है बुद्धाणम। ये अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है क्योंकि जो कोष्ठ बुद्धि थी, बीज बुद्धि थी, लेकिन यहाँ उन बुद्धि को धारण करने वाले मुनि महाराजों का स्मरण किया जा रहा है, वहां बुद्धि का स्मरण किया जा रहा है। ये दोनों मंत्रों में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? संयम बुद्धाणम। बहुत सारे लोग इस मंत्र को पढ़ते हैं संयम बुद्धाणम, लेकिन संयम बुद्धाणम नहीं, ये मंत्र है संयम बुद्धाणम। संयम बुद्धाणम का हम अगर संस्कृत या हिंदी अनुवाद बनाएंगे तो संयम शब्द का अर्थ हो जाएगा स्वयं। तो स्वयं बुद्धाणम अर्थात स्वयं बुद्ध को नमस्कार हो। स्वयं बुद्ध कौन है? स्वयं बुद्ध वे हैं जो बिना किसी गुरु के अथवा बिना किसी भी शास्त्र के, बिना किसी भी अन्य के अध्ययन के स्वयं से ही ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, दीक्षा को धारण कर लिए हैं, उन्हें कहते हैं स्वयं बुद्ध। उन्हें ना किसी गुरु की आवश्यकता है, न किसी शास्त्र की आवश्यकता है। वे बिना शास्त्र और बिना गुरु के ही सब कुछ सीख जाते हैं, स्वयं दीक्षित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं संयम बुद्धाणम। नेक्स्ट है णमो पत्तेय बुद्धाणम। णमो अर्थात नमस्कार हो, पत्ते मतलब प्रत्येक, बुद्धाणम अर्थात बुद्धि को धारण करने वाले ऋषियों को नमस्कार हो। तो ये प्रत्येक बुद्ध शब्द आता है। ये प्रत्येक बुद्ध भी बिना पढ़ाए ही सब पढ़ जाते हैं। ये दीक्षा तो गुरुओं से लेते हैं, गुरु महाराज से दीक्षा तो लेंगे, लेकिन गुरु महाराज से अध्ययन नहीं करते, बिना गुरु के पढ़ाई ही सब कुछ पढ़ जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रत्येक बुद्ध। इनकी दूसरी विशेषता यह भी होती है कि ये मुनि महाराज कभी भी किसी से भी ना तो पढ़ते हैं और ना ही स्वयं पढ़ते हैं, अपितु बिना पढ़े ही इनको ज्ञान का संपूर्ण क्षयोपशम प्राप्त हो जाता है, उन्हें कहते हैं प्रत्येक बुद्ध। इसके बाद है णमो बोह्य बुद्धाणम। बोह्य बुद्धाणम हिंदी अनुवाद करेंगे तो णमो अर्थात नमस्कार हो, बोह्य मतलब बोधित, बोधित बुद्धाणम अर्थात बुद्धि रिद्धि के धारी ऋषिराज को नमस्कार हो। बोधित मतलब जो अच्छी तरह गुरु के उपदेश से पढ़ते हैं, गुरु के उपदेश को धारण करके जो स्वयं बोधि को प्राप्त हो जाते हैं, उनका नाम है बोधित बुद्धाणम। इसके बाद णमो उजु मदीरम। उजु णमो अर्थात नमस्कार हो। उजु शब्द जो है वो ऋजु शब्द से बना है, क्योंकि प्राकृत में ऋ ऋषि का नहीं होता, तो ऋ ऋषि का नहीं होने से उसकी जगह पे 2 चीजें प्राकृत में देखने में आती, कहीं कहीं ऊ देखने में आता, तो कहीं कहीं रा में छुटी की मात्रा री। अभी देखो इसी में अंतिम मंत्र है, उसका लास्ट शब्द है ऋषिणो, तो ऋषिणो भी ऋषि से बना है, तो रा जो ऋषि वाला जो शब्द था उसका रा में छुटी की मात्रा री, ऐसा अनुवाद भी देखने में आता। और दूसरा ऋषि का अनुवाद
ऊ के रूप में देखने में भी आता। तो उजुमदीड़म का अर्थ हुआ ऋजु मति ज्ञान को धारण करने वालों को नमस्कार हो। हाँ, उजुमदीड़म का अर्थ है ऋजु मति, मदीड़म अर्थात मति ज्ञान को धारण करने वाले, ऋजुमति मति को ऋजुमति को धारण करने वाले। तो ऋजुमति मनपर्यय ज्ञान को धारण करने वाले ऋषिराजों को नमस्कार हो। ऋजुमति और विपुलमति नाम के ये दो मनपर्यय ज्ञान के भेद हैं। ठीक है, तो हम दोनों को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। विस्तार में जिनको समझना है तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लेना। ठीक है, यहाँ पर सामान्य से देखें तो सामान्य से जो ऋजु मतलब होता है सरल और विपुल मतलब होता है कठिन। तो जो पर के मन में स्थित सरल बात को जानते हैं वे ऋजुमति और जो कठिन बात को जानते हैं वे विपुलमति। ठीक है, तो जो ऋजुमति मनपर्यय ज्ञान को धारण करने वाले हैं ऐसे उन ऋषियों की मैं वंदना करता हूँ। नेक्स्ट मंत्र है णमो व्यूल मदीड़म। व्यूल शब्द का अर्थ है विपुल। विपुल तो जो पा है, पा का लोप हो जाता है, बीच वाला जो अक्षर होता है वो प्रायः कर लोप को प्राप्त होता है प्राकृत में, इसीलिए पा का लोप हुआ तो बचा ऊ, तो बन गया व्यूल। और इसका अनुवाद दूसरे रूप में विपुल भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो विपुल मदीड़म या व्यूल मदीड़म अर्थ क्या हुआ? नमस्कार हो किन्हें? विपुल मति मनपर्यय ज्ञान के धारण करने वाले ऋषि महाराजों को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद है णमो 10 पुब्बीणम। 10 पुब्बीणम तो द्वादशांग में टोटल 12 अंग होते हैं। उन 12 अंगों में अंतिम जो अंग है दृष्टिवाद, उस दृष्टिवाद के भी 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों में अंतिम भेद होता है पूर्वगत, और उस पूर्वगत के भी 14 भेद होते हैं। उन 14 पूर्वों में से जो पहले 10 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं उनको बोलते हैं 10 पुब्बीणम। तो 10 पुब्बीणम अर्थात 10 पूर्वों को धारण करने वाले ऋषियों को णमो अर्थात नमस्कार हो। अगला मंत्र है णमो 14 पुब्बीणम। 14 चौ मतलब 14, चौ मतलब 4, 10 मतलब 10, तो 14 मतलब 14। तो 14 पूर्वों को धारण करने वाले ऋषि महाराजों को नमस्कार हो। ये 14 पूर्व कौन कौन से हैं अथवा द्वादशांग के विषय में आपको विशेष जानना है तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप अच्छी तरह वहां से जान सकते हैं। ठीक है, अगला मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम णमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम। अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम। अट्ठ मतलब 8 प्रकार के, अंग मतलब भेद, 8 अंग वाले, महा अर्थात महान, निमित्त अर्थात निमित्तों के, कुशलाणम अर्थात कुशलों को। जो 8 प्रकार के निमित्तों में कुशल हैं उनको बोलते हैं अष्टंग महानिमित्त कुशला, जिनको हम निमित्त ज्ञानी भी बोलते हैं। जो क्या करते हैं? जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, भौम, स्वप्न, अंग, चिन्ह, नक्षत्र, तिल आदि को देख करके, और जिन्हें अष्टांग कहते हैं, अष्टांग निमित्त प्रचलित शब्द है, उन अष्टांग जो प्रचलित निमित्त हैं ज्योतिष आदि, उनको देख करके और भविष्य को जान लेते हैं अथवा अतीत को जान लेते हैं, उनको कहते हैं अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता। उन अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता ऋषिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ। इनको नमस्कार करने से ऐसी शक्ति
ऐसी उपलब्धि जीवन में उत्पन्न होती है जिसके माध्यम से जीव अपने जीवन में अथवा दूसरों के जीवन में घटने वाली घटनाओं को पूर्व में ही जान सकता है अथवा जान लेता है अथवा जान सकते हैं। तो हम सभी इन सब, क्योंकि यहाँ तक बुद्धि रिद्धियाँ थीं, तो इन बुद्धि रिद्धिधारियों को बारंबार नमस्कार करते हैं। आगे क्रमशः आपको यह विषय दिया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त। प्रयास यह किया कि आपको सामान्य से केवल शब्दों का अर्थ मिल जाए, क्योंकि प्रायकर बहुत सारे लोग प्रतिदिन इनका पाठ शांति धारा में अथवा भक्तामर स्तोत्र में अथवा भक्तामर स्तोत्र के अंत में उपलब्ध पाठ के रूप में करते हैं। और बहुत सारे लोग गणधर वलय विधान अथवा गणधर वलय के उपवास भी करते हैं, लेकिन इनके अर्थों को, मतलब को, मीनिंग को नहीं समझते। इसलिए भाव थोड़े से इनका मतलब समझेंगे, मीनिंग जानेंगे, इनके एक एक शब्द का विजुअलाइजेशन और एक एक शब्द को कैसे जीवन में धारण करना है, ये सब भी आपको आगे क्रमशः हम बतलाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम सबकी बुद्धि और प्रज्ञा भी अतिशय हो। ये बुद्धि रिद्धिधारियों के मंत्र हैं, इनसे हमारे जीवन में बुद्धि का प्रकर्ष हो और हम सबका क्षयोपशम इतना बने कि हम सब अपने आत्म कल्याण का मार्ग अच्छी तरह जान सकें और हमारे माध्यम से जगत के जीवों को भी थोड़ा बहुत श्रुत का लाभ हो सके, जो धर्म प्रभावना के निमित्त से ऐसी मंगल और पवित्र भावनाओं के साथ ओम ह्रीम अरहम णमो जिनाणम आदि जो रिद्धियों को धारण करने वाले ऋषिराज हैं, उन सब रिद्धिधारी ऋषिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ। वलय मंत्रावली। अगला मंत्र है ळमो व्युप इट्टी पत्ताणम। कहीं कहीं पर यह मंत्र इस रूप में भी दिखाई देता है, ळमो व्युपण पट्टाणम। जो मंत्र सामने लिखा हुआ है, ळमो व्युप इट्टी पत्ताणम, ळमो अर्थात नमस्कार हो, व्युप मतलब विक्रिया, इड्डी मतलब रिद्धि को, पत्ताणम मतलब प्राप्त। तो विक्रिया रिद्धि को प्राप्त मुनिराजों को, ऋषियों को नमस्कार हो। तो जिन्होंने विक्रिया रिद्धि को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जिनों को नमस्कार हो, क्योंकि वो ऊपर से चल रही है क्रमशः, है ना। तो विक्रिया क्या होती है? विक्रिया अर्थात शरीर में विशेष प्रकार की शक्तियाँ, जिनके माध्यम से शरीर के अनेक प्रकार के आकार बनाए जा सकें। ये अनेक प्रकार की होती हैं। मुख्यतया 10 प्रकार की रिद्धियों का वर्णन 64 रिद्धियों के अंदर आता है। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, अंतर्धान, प्राप्ति, आपति, प्राप्ति उसी का दूसरा नाम होता है आपति, अंतर्धान। इस प्रकार से विक्रिया, सकाम, ईशित्व, वसत्व आदि। तो इस प्रकार से ये रिद्धियाँ जो विक्रिया रूप में हैं, रिद्धियों में ये बहुत सारी हो जाती हैं। और यहाँ इसमें उन्होंने एक ही गणधर वलय के अंदर, एक ही मंत्र के अंदर सारी रिद्धियों का वर्णन कर दिया। ठीक है, तो एक ही मंत्र में 10 मंत्र समाहित हो गए। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, ईशित्व, वसित्व, प्राप्ति, आपति, सकाम रूपित्व, वसत्व, ये सब इसमें आ जाते हैं। अगला मंत्र है ळमो विद्याहराणम। शब्द देखें, विद्या अर्थात विद्या और हराणम मतलब धराणम। ळमो अर्थात नमस्कार हो विद्या को धारण करने वालों को। तो विद्याधर जो विशेष प्रकार के मनुष्य होते हैं,
जो अनेक प्रकार की विद्याओं को धारण करते हैं उन्हें कहते हैं विद्याधर। लेकिन यहाँ किनका किनको नमस्कार किया, तो इन्हें विद्याधर जिनों को नमस्कार किया। तो जो विद्याओं को धारण करने वाले विद्याधर होते हैं, जब वे जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेते हैं, तो उस दीक्षा के बाद जब वे मुनि बनते हैं तो उन्हें विद्याधर मुनि कहा जाता है। उन्हें यहाँ पर नमस्कार किया है। विद्याधर भी बहुत अनेक अच्छी अनेक प्रकार की विद्याओं के स्वामी होते हैं। ये विद्याएं किन्हीं को जन्म से प्राप्त होती हैं, तो किन्हीं को कुल से प्राप्त होती हैं और किन्हीं को गिफ्ट में प्राप्त होती हैं। मतलब मानो कोई मुनि महाराज बनने जा रहे हैं तो वे अपनी सारी विद्याएं अपने पुत्र को अथवा अन्य किसी को दे सकते हैं। कुछ जिस कुल में जन्म लेंगे उस कुल की परंपरा के अनुसार जो होती वे उन्हें प्राप्त होती हैं, और कुछ वे जीव स्वयं अपने जीवन में सिद्ध करके प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो विद्याएं होती हैं, इन विद्याओं से जो युक्त हैं, ऐसी विद्याओं को जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया है उनका नाम विद्याधर है। और उनकी जब वे जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेते हैं तब वे विद्याधर मुनि कहलाते हैं। उन्हें यहाँ नमस्कार किया गया है। इसके बाद अगला मंत्र है णमो चारणाणम। चारणाणम शब्द है, चारणाणम शब्द बन जाता है। नमो अर्थात नमस्कार हो, चारण अर्थात चारण रिद्धिधारियों को नमस्कार हो। तो चारण रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। ये चारण रिद्धिधारी कौन है, तो जिनका वर्णन अच्छी तरह 64 रिद्धियों के अंदर वर्णन किया, जंघा ललत स्नेण आदि। तो जंघाचारण, जलचारण, श्रेणीचारण, आकाशगामिनी या आकाशचारण, फलताचारण, तंतुचारण, पुष्पचारण आदि के रूप में जो चारण रिद्धियां हैं, उन संपूर्ण चारण रिद्धियों को एक ही मंत्र में नमस्कार किया। णमो चारणाणम। तो चारणाणम ऐसा चारण रिद्धि को धारण करने वाले ऋषियों को नमस्कार हो। तो संपूर्ण प्रकार की जो चारण रिद्धियां होती हैं चलने संबंधी, जिनमें क्या विशेषता होती है कि वे मुनि महाराज जब चलते हैं तो किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का घात नहीं होता। वे फूल पर, पुष्प पर, पत्र पर, पानी पर आदि पर चलते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी जीव का घात नहीं होता। ये उनकी विशेषता होती है। वे आकाश में अपनी इच्छा के अनुसार गमन करते हैं, आकाश की पंक्तियों श्रेणियों के अनुसार गमन करते हैं और बिना घुटने मोड़े आकाश में गमन करते हैं। इसके बाद अगला मंत्र है णमो पर्ण समणाणम। णमो पर्ण समणाणम। णमो अर्थात नमस्कार हो। पर्ण शब्द बना है प्रज्ञा से और समण शब्द बना है श्रवण से। तो प्रज्ञा श्रवणों को नमस्कार हो। ये प्रज्ञा श्रवण कौन होते हैं, तो बिना पढ़े ही बुद्धि बल से प्रज्ञा श्रवण कहते। ये अपने जीवन में कभी भी अध्ययन नहीं करते, बिना अध्ययन करे ही ऐसी जब दीक्षा इन्होंने धारण की तो दीक्षा को धारण करते ही ऐसी विशुद्धि प्राप्त होती है कि उस विशुद्धि के बल पर संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसीलिए दीक्षा का इतना महत्व है। दीक्षा और व्रतों को धारण करते ही ऐसा क्षेपसम उत्पन्न होता है कि उन्हें अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिन अध्ययन बल से संपूर्ण श्रुत के वे ज्ञाता बन जाते हैं। उन्हें कहते हैं प्रज्ञा श्रवण। इस मंत्र को पढ़ने के बाद या इस मंत्र के रिद्धि के अर्थ को पढ़ने के बाद मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि हम लोगों को ग्रंथों को पढ़ने से ज़्यादा अपने मन और अपनी आत्मिक, वाचनिक और शारीरिक तीनों प्रकार की विशुद्धि पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना उतना क्षयोपशम बढ़ेगा। हम अध्ययन पर तो बहुत फोकस करते हैं, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, लेकिन कभी भी विशुद्धि पर ध्यान नहीं देते। मन में क्या चल रहा है, वचनों में क्या चल रहा है, काय की शुद्धि किस प्रकार है। अगर हम तीनों की शुद्धि का ध्यान रखें तो हमें बहुत अधिक विशुद्धि प्राप्त होगी। तीनों की शुद्धि से विशुद्धि होगी, विशुद्धि से क्षयोपशम होगा और क्षयोपशम से ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए सबको इस मंत्र को अच्छी तरह ध्यान रखकर, और इस मंत्र के धारी मुनि महाराज कह रहे हैं कि व्रतों को धारण करो, अपने आप ही बुद्धि बढ़ जाएगी। ऐसा उनके जीवन में दीक्षा लेते ही बहुत प्रकार का श्रुत स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम लोगों को भी व्रतों के आचरण के साथ, उपवासों के साथ, नियम के साथ, संकल्पों के साथ, उपधान के साथ, मतलब कुछ छोड़कर पढ़ना, इस प्रकार से अवश्य करना चाहिए। ठीक। अगले, णमो आगास गामीणम। णमो अर्थात नमस्कार हो, आगास मतलब आकाश, गामीणम अर्थात गमन करने वाले। तो आकाश में गमन करने वाले ऋषिराजों को नमस्कार हो, जिन्हें हम चारण रिद्धिधारी भी कहते हैं, आकाशगामी भी कहते हैं। तो आकाशगामी जो ऋषिराज हैं उन्हें हम नमस्कार करते हैं, जो आकाश में गमन करते हैं। यद्यपि चारण रिद्धिधारियों में इनका नाम भी आ गया, लेकिन फिर भी विशेषता इनकी है कि ये आकाश में गमन करते हैं, इसलिए इन्हें भी नमस्कार किया। णमो आशी विषाणम। णमो अर्थात नमस्कार हो, आशी मतलब आशीर्वाद, विषाणम अर्थात विष से युक्त है। तो विष से युक्त है आशीर्वाद जिनका, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब आशीर विष नाम की रिद्धि होती है, उस रिद्धि को धारण करने वाले मुनि महाराज अगर किसी से कह दें मर जाओ, तो मर जाओ कहते ही मरते, पर प्रयोग ना करते। अर्थात इस रिद्धि के धारी मुनि महाराज को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वे जिसे भी जिस रूप में आशीर्वाद दे दें वो आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। वे यदि किसी से कह दें मर जाओ तो वह जीव मर जाता है। लेकिन वे मुनि महाराज दया मूर्ति होते हैं, इसलिए कभी भी वे इसका प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट मंत्र है णमो डिट्ठी विषाणम। णमो अर्थात नमस्कार हो, डिट्ठी मतलब दृष्टि, और विषाणम मतलब विष से युक्त को। तो जो दृष्टि विष रिद्धि से युक्त हैं उन्हें नमस्कार हो। देखने मात्र से मर जाए, जो कोप दृष्टि से जिसको देखे वह प्राणी मर जाए, किंतु नहीं वे प्रयोग करे हैं दया मूर्ति कहलाए। वे मुनि महाराज यदि किसी को कोप दृष्टि से देख लें तो वह जीव उसी समय मरण को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वे इनका प्रयोग नहीं करते। इन दो रिद्धियों के अपोजिट भी दो रिद्धियां होती हैं, जिन्हें आशीर रिद्धि और दूसरा होता है दृष्टि आशीष रिद्धि। तो आशीर रिद्धि उसमें क्या करते हैं, उसके आधारी भी मुनि महाराज अगर किसी को आशीर्वाद दे देते हैं तो वे जीव मरता हुआ जीवता, जैसे मानो किसी को सर्प ने डस लिया और संपूर्ण शरीर में विष चढ़ गया और वो मुनिराज उसे आशीर्वाद दे दें तो वह ठीक हो जाता है। ऐसे दृष्टि के विष पे तो अदृष्टि विष या दृष्टि के और दृष्टि आशीर रिद्धि होती है, जिस रिद्धि के धारी मुनि महाराज यदि किसी को अपनी आंखों से देख लें तो उसका जहर उतर जाता है, अथवा उसको किसी भी प्रकार की जो बाधा है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद णमो उग्र तवाणम। उग्र शब्द उग्र शब्द से बना है, उग्र है यहाँ और बना है उग्र से। तो उग्र तप को धारण करने वाले ऋषिराजों को नमस्कार हो। उग्र तप, उग्र का शब्द होता है भयानक, अर्थात कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो
वे मुनि महाराज बड़े बड़े तपों को जीवन में धारण करते चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं उग्र तवाड़म। अगली रिद्धि है रणमो दित्तवाड़म। दित्तवाड़म, दित्त तवाड़म। दित्त शब्द बना है दीप्त से। दीप्त मतलब होती है चमक, तेजस्वता। तो इस रिद्धि के धारी मुनि महाराज कितने भी तपों को धारण करें, लेकिन उनके शरीर की कांति कम नहीं होती, उल्टा बढ़ती चली जाती है। अगला मंत्र है रणमो तत्तवाड़म। रणमो तत्तवाड़म। तत्त बना है तप्त शब्द से। इस रिद्धि के धारी मुनि महाराज के तप के प्रभाव से ऐसी शक्ति प्रकट होती है कि वे भोजन में, आहार में जो भी ग्रहण करेंगे वो सब कुछ भस्म हो जाता है, उनको किसी भी रूप में मल मूत्र नहीं होता। रणमो महातवाड़म अर्थात महान तपों को धारण करने वाले ऋषिराजों को नमस्कार हो। ये मुनि महाराज महान महान तपों को धारण करते हैं। रणमो घोर तवाड़म अर्थात घोर तप को धारण करने वाले ऋषिराजों को नमस्कार हो। ये मुनि महाराज घोर घोर तपों को धारण करते हैं। कैसी भी परिस्थितियों में तपस्या हो, बुखार, बीमारी अथवा कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाए, लेकिन ये अपनी तपों को नहीं छोड़ते, इसलिए इनका नाम है घोर तवाड़म। नेक्स्ट रणमो घोर गुणाणम अर्थात विशेष गुणों से युक्त जो विशेष प्रकार के तपों को धारण करते हैं वे घोर गुणाणम कहलाते हैं। रणमो घोर पराक्रमाणम विशेष प्रकार का पराक्रम अर्थात सामर्थ्य, शक्ति जिनके अंदर प्रकट हो जाती है। इस रिद्धि के धारी मुनि महाराज ऐसे पराक्रम को प्राप्त हो जाते हैं कि सिंधु सुखा दें, लोक पलट दें। घोर पराक्रमधारी किंतु नहीं प्रयोग करे हैं आत्म के हितकारी। वे मुनि महाराज में ऐसा पराक्रम अर्थात शक्ति प्रकट हो जाती है कि वे लोक को डमरू की तरह घुमाने की सामर्थ्य रखते हैं, संपूर्ण समुद्र को सुखाने की सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी वे इसका प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट रणमो घोर गुण बम भयारीणम। रणमो अर्थात नमस्कार हो, घोर मतलब बहुत विशेष रूप से, गुण अर्थात गुण रूप में है जिनके, बम भयारीणम अर्थात ब्रह्मचारीणम। ये ब्रह्मचारी शब्द से बम भया शब्द बना है, तो बम भयारी ब्रह्मचारी ऐसा शब्द है। तो जो घोर या अघोर ब्रह्मचारित्व को धारण करने वाले हैं, जिन्हें स्वप्न में भी कभी अपने ब्रह्मचर्य के नाश का भाव उत्पन्न नहीं होता, जिन मुनि महाराजों के सामने देवलोक की अप्सराएं भी आकर नृत्य करें अथवा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करें, तब भी वे क्षण मात्र के लिए विचलित नहीं होते, उनके अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि प्रकट होती है। इस रिद्धि के धारी संपूर्ण प्रकार के विकारों से जीत जाते हैं। नेक्स्ट रणमो आमो सही पत्ताड़म। रणमो आमो सही पत्ताड़म। रणमो अर्थात नमस्कार हो, आम औषधि पत्ताड़म अर्थात जो आमर्ष औषधि रिद्धि के धारी हैं, ऐसे मुनि महाराजों को नमस्कार हो। अब यहाँ से औषधि रिद्धियाँ प्रारंभ हो रही हैं। इसके पूर्व तक तप रिद्धियाँ थीं, अब औषधि रिद्धियाँ प्रारंभ होती। तो पहले हैं आमर्ष औषधि। आमर्ष औषधि, आमर्ष किसे कहते हैं? तो आमर्ष कहते हैं शरीर से निकलने वाला जो नाक कान आदि का मेल होता है, उसको बोलते हैं आमर्ष। तो वह उन मुनि महाराजों के शरीर से निकलने वाला जो मेल है, वह भी जो मेल है वह औषधि का काम करता है, मतलब उससे स्पर्शित वायु औषधि रूप में काम करती है। नेक्स्ट रणमो खेलो सही पत्ताड़म। खेलो सही जो है वह खेल शब्द से बना हुआ है,
और इसी की जगह पे एक शब्द मिलता है छेल्योसदी। छेल्योसदी और खेल्योसदी दोनों एक ही रूप में हैं। तो खेल्योसदी रिद्धि के धारी मुनि महाराज क्या होता है? तो खेल शब्द जो है छेल शब्द से बना हुआ है, जो शरीर से निकलने वाला मूत्र अथवा जो विष्ठा है उससे स्पर्शित वायु संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाली है। रणमो जल्लो सही पत्ताड़म। जल अर्थात पसीना, औषधि अर्थात औषधि रूप है जिनके, पत्ताणम जिनको प्राप्त है उनको नमस्कार हो। तो जिनके शरीर का पसीना ही औषधि बन जाता है वो कहलाते हैं जल्लौषधि। इसके बाद आता है रणमो बिप्पो सही पत्ताड़म। कहीं कहीं इसकी जगह पर शब्द मिलता है बिट्ठो सही पत्ताड़म। तो कहीं कहीं बिप्पो सही, कहीं कहीं बिट्ठो सही। तो जिनकी आमोशही में शरीर के स्पर्शित वायु ही औषधि बन गई, खिल्लोषधि में मल और जल्लोषधि में पसीना, विप्पोषही में मल और मूत्र जहां भी छोड़कर आए उसकी अगर उससे स्पर्शित वायु ही संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती है। इसके बाद सब्बो सही पत्ताड़म, सब औषधि अर्थात उन मुनि महाराज के शरीर से स्पर्शित वायु ही संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती है। जब भी हम गंधोदक आदि का प्रयोग करते हैं तो गंधोदक हाथ में लेकर ऐसी भावना करें कि ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के शरीर से जब ये गंधोदक आया है तो वे सर्वौषधि रिद्धि के धारी हैं। तो उनसे स्पर्शित जल, उनसे स्पर्शित वायु, उनसे स्पर्शित सर्व वस्तु औषधि रूप हो जाती हैं। तो ये गंधोदक भी औषधि है, ऐसा मानकर सर्व औषधि को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। णमो, अब यहां से 3 बल रिद्धियां हैं। तो णमो मण बलीडम, मण अर्थात मन, बलीडम अर्थात बल को धारण करने वालों को नमस्कार हो। तो मन का जिनको बल प्राप्त हो गया है ऐसे मनोबल रिद्धि के धारी इन मुनिराज का क्या होता है? ये मुनि महाराज मानसिक रूप से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि कभी भी किसी भी रूप में इन्हें मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव या मानसिक अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। इनके मन में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि ये मुनि महाराज संपूर्ण द्वादशांग का अंतर मुहूर्त के अंदर चिंतन कर लें फिर भी मन थकता नहीं। जैसे हम और आप बहुत देर तक किसी विषय को पढ़ें तो मन थक जाता है, लेकिन ऊब जाता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। तो जो भी मानसिक रूप से कमजोर हैं अथवा कोई मानसिक विकलांग हैं अथवा डिप्रेशन में हैं अथवा टेंशन बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए यह मंत्र है णमो मण वड़ी बलीडम, मण बलीडम। ओम ह्रीम अरहम नमो मणवलीडम, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नेक्स्ट है णमो वची बलीडम। कहीं कहीं वची की जगह वच बलीडम ऐसा शब्द भी देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं णमो वयण बलीडम भी मिलता है। ठीक है, तीनों प्रकार के प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो णमो वची अर्थात वचन रूपी रिद्धि को धारण करने वाले या वचन बल रिद्धि को धारण करने वाले मुनि महाराजों को नमस्कार हो। इस वचन बल रिद्धि की धारी मुनि महाराज के अंतर्मूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का पाठ भी अपने मुख से कर लेते और उनके मुख में अथवा ओठों में अथवा कंठ में अथवा इस किसी भी एरिया में कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई बाधा नहीं होती। सामान्य से हम और आप जब पढ़ते या पढ़ाते या बोलते हैं तो ये पूरा एरिया दर्द करने लगता है, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई स्थिति घटित नहीं होती। वे अत्यंत बद रूप से वचनों के भारी हो जाते हैं। णमो काय बलीणम, काय रूपी बल को धारण करने वाले ऋषिराजों को नमस्कार हो। काय बल रिद्धि के धारी मुनि महाराज एक स्थान पर महीनों महीनों
वर्षों वर्षों तक खड़े रहें फिर भी शरीर का बल खत्म नहीं होता, कम नहीं होता, कमजोर नहीं पड़ते। णमो क्षीर सवीणम। क्षीर मतलब है क्षीर, क्षीर मतलब होता है दूध, और सवीणम शब्द जो है वह संभिन्न संस्रोत जो शब्द आता है वहां पर उसी के रूप में यह सवीणम शब्द है। तो क्षीर सवीणम अर्थात क्षीर श्रावी जिसको वहां पर कहा है उस रिद्धि के धारी। तो श्रावी शब्द से यहाँ पे सवी शब्द बना और णम शब्द उसमें उसके रूप में लग गया विभक्ति के रूप में। तो क्षीर मतलब क्षीर रूपी श्रावी, क्षीर श्रावी रिद्धि के धारी मुनिराज को नमस्कार हो। क्या करते हैं तो उन मुनि महाराजों की दो विशेषताएं। पहली तो उनके हाथ में यदि रूखा सूखा भोजन आए तो वो रूखा सूखा भोजन भी उनके कर पात्र में आते ही दूध के समान पुष्टि को देने वाला हो जाता है। और इसका दूसरा अर्थ है जब भी मुनि महाराज किसी से बोलते हैं अथवा प्रवचन देते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे मैं क्षीर से अथवा दूध से तृप्त हो गया हूँ, ऐसा उसे लगता है। जैसे हम लोग ने पढ़ा ना, मुख चंद ते अमृत झरे, तो भी बोल रहे हैं सामने वाले लेकिन सुनने वाले को ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अमृत जैसी संतुष्टि मिल गई है। ऐसे ही जब क्षीरस्रावी रिद्धि के धारी मुनिराज बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो क्षीर अर्थात दूध को पीने के बाद जो संतुष्टि मिलती है वैसी संतुष्टि उनके वचनों को सुनने से मिलती है। अगला मंत्र है णमो सप्पी सभीणम। सप्पी शब्द सर्पिस शब्द से बना या सर्पी शब्द भी होता है जिसका अर्थ होता है घी। तो इस रिद्धि के धारी मुनि महाराज जब करपात्र में आहार लेते हैं तो रूखा सूखा भोजन भी इनके करपात्र में आकर के धृतसम पुष्टि देता, जैसे घी से पुष्टि मिलती है वैसी पुष्टि को देने वाला होता है। और दूसरा अर्थ इसका क्या? दूसरा अर्थ है जब ये मुनि महाराज बोलते हैं प्रवचन करते हैं तो सुनने वाले को घी के समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अगला मंत्र है णमो महुर सबीणम। महुर शब्द बना है मधुर शब्द से, मधुर मतलब मीठा। तो ये मुनि महाराज जब आहार ग्रहण करते हैं तो रूखा सूखा भोजन यदि इनके कर पात्र में जाए तो भी वह कैसा हो जाता है? मधुर मीठा हो जाता है। और जब ये मुनि महाराज बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो साक्षात मिश्री की वृष्टि हो रही हो और कानों में ऐसा आनंद को उत्पन्न करने वाले इनके वचन होते। णमो अमीय सबीनम। अमीय शब्द अमृत शब्द से बना है। तो अमृत श्रावी ये मुनि महाराज रूखा सूखा भोजन भी कर पात्र में आता है तो वह अमृत के समान पुष्टि को देने वाला हो जाता है। इनके वचन सुनने पर ऐसा लगता है जैसे साक्षात मुख चंदते अमृत झरे, अमृत झर रहा हो और हम उस अमृत को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा अर्थ वहां पर बनता है। अगला मंत्र है णमो अक्षीण महासना। अक्षीण महाणसाणम, महाणसाणम। अक्षीण मतलब अक्षीण जो कभी अंत को प्राप्त नहीं होता जिसको हम बोलते हैं अक्षय, और महा अर्थात महान, नशाण मतलब होता है चौका, महानस शब्द का अर्थ होता है चौका। तो जिनका चौका कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होता, अक्षय हो जाता है। महानस होता है रसोई, ये रसोईया दोनों के लिए महानस शब्द का प्रयोग होता है। तो जो मुनि महाराज इस रिद्धि के धारी होते हैं भी जहां पर भोजन कर लें, जिस घर में उनका भोजन होता है उस घर में फिर भोजन कभी समाप्त नहीं होता। जिस पात्र में से वे भोजन कर लेते हैं उस पात्र का भोजन पूरे दिन सूर्य अस्त तक समाप्त नहीं होता। और अगर चक्रवर्ती की सेना आकर भी भोजन कर ले तब भी भोजन समाप्त नहीं होता। तो ये मंत्र बहुत सारे लोग अपनी चौका
किचन में एक स्थान पर लगाकर इसको रखते हैं। बहुत सारे लोग भोजन बनाने के पूर्व प्रतिदिन 9 बार इसका पाठ करते हैं। ओम ह्रीं अरहम नमो अक्षीण महान साणम। और एक दूसरा मंत्र इसी के साथ में होता है, जो निवास के लिए होता है, स्थान के लिए होता है। तो जिनकी किराए का घर हो और अपना स्वयं का घर जिनको लेना हो, वे लोग, अथवा जिनका घर छोटा हो, बड़ा बनवाना हो, वे लोग एक और प्रयोग करते हैं। ओम ह्रीं अरहम अक्षीण महालय रिद्धिभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरहम अक्षीण महालय रिद्धिभ्यो नमः। इस प्रकार जो 64वें नंबर की रिद्धि है, अथवा 63, दोनों में आगे पीछे एक हो सकती है, तो दोनों 63 और 64 इन दोनों रिद्धियों का प्रयोग गृहस्थी लोग अपने घर में इस प्रकार से करते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने घर में चौका, किचन में ये मंत्र लगाते हैं। बहुत सारे लोग प्रतिदिन 9 बार अथवा 108 बार इन दोनों मंत्रों का प्रयोग भी करते हैं। अगला मंत्र है णमो वड्डमाणाणम। वड्डमाणाणम अर्थात वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। ये वर्धमान स्वामी मंत्र ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहला अर्थ तो इसका हुआ वर्धमानों को नमस्कार हो। तो जो वृद्धि को प्राप्त हुए हैं अथवा वर्धमान चारित्र को प्राप्त हुए हैं, उन सबको नमस्कार हो। तो वे सब अरिहंतों को, संपूर्ण केवलियों को, संपूर्ण तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार हो। और सामान्य अर्थ, तो सामान्य अर्थ अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान महावीर स्वामी को नमस्कार हो। इस प्रकार इसका अर्थ निकलता है। फिर इसके बाद अगला मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो सिद्धाय दणाणम। शब्द देखें, सिद्धाय दणाणम। शब्द को संधि विच्छेद करेंगे तो सिद्ध आदयाणम, आय दणाणम शब्द बन जाएगा। मतलब सिद्धों के आयतनों को नमस्कार हो। ये सिद्धों के आयतन क्या हैं? तो जहाँ जहाँ से तीर्थंकर भगवंतों ने, अरिहंत भगवंतों ने, केवलियों ने मुक्ति को प्राप्त किया है, उन सब स्थानों को सिद्ध आयतन कहते हैं। तो उन संपूर्ण सिद्ध आयतनों को नमस्कार हो। इस एक मंत्र में ही संपूर्ण सिद्ध क्षेत्रों की वंदना हो गई। संवेद शिखर जी, पावापुर, चंपापुर, कैलाश पर्वत आदि जो टोटल वर्तमान में 34 सिद्ध क्षेत्र प्रचलित हैं, और 21 सिद्ध क्षेत्रों की वंदना पूज्यवन आचार्य भगवान कुंद देव महान स्वामी ने ग्रंथराज निर्वाण भक्ति के अंदर की थी, जिसका पद्यानुवाद वर्तमान में निर्वाण कांड के अंदर मिलता है, जिसका संपूर्ण एक एक शब्द का अर्थ भी आपको रिकॉर्डिंग के रूप में उपलब्ध है। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग उसे भी अवश्य सुने, तो आपको पता चलेगा कौन कौन से तीर्थ कहाँ कहाँ स्थित हैं और हमें उनकी कैसे वंदना करनी है। ठीक है, तो उन सब तीर्थों की वंदना एक साथ करनी हो तो किसे बोलें? तो ओम ह्रीं अरहम नमो सिद्धाय दणाणम। सिद्धाय दणाणम, ठीक है। तो सिद्धों को नमस्कार हो, सिद्धों के आयतनों को नमस्कार हो। तो सिद्धों के आयतन, यहाँ पे एक शब्द और देखने को मिलता है, नमो सब सिद्धाय दणाणम। तो सभी सिद्ध आयतनों को नमस्कार हो, ऐसा भी मंत्र दोनों रूप में देखने को मिलता। अगला मंत्र है नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमाण बुद्धि ऋषिणो चेदी। नमो अर्थात नमस्कार हो, भयवदो अर्थात भगवान, महदी अर्थात महती, महती महावीर, ये भगवान महावीर स्वामी का ही नाम है। यही मानो जिसे हम महावीर महावीर कहते हैं, वो पूरा शब्द महती महावीर है।
तो महती महावीर वर्धमान अर्थात वर्धमान, बुद्धि ऋषिणों अर्थात बुद्धि रिद्धिधारियों को, चेदी, चेदी मतलब होता है च इति इस प्रकार। तो जितने भी रिद्धिधारी मुनि महाराज हुए हैं, बुद्धि रिद्धियों को धारण करने वाले हुए हैं, तो महती महावीर अर्थात महान है जो महावीर भगवान, ऐसे और वर्तमान अर्थात निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही है बुद्धि रूपी रिद्धि जिनकी, ऐसे बुद्ध ऋषिण जितने भी जागृत रूप में अथवा केवल ज्ञान से युक्त ऋषि हैं, अथवा अन्य रिद्धियों से संपन्न ऋषि हैं, अथवा चारित्र की वृद्धि से युक्त ऋषि हैं, अथवा परंपरा से जितने भी ऋषि हैं, देखिए शब्द देखें, रणमो भयवतो महदी महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिणो। तो बुद्धि बुद्ध ऋषिणो अर्थात जो बुद्धि रिद्धि के धारी ऋषि हैं वे, और जितने केवल ज्ञानी शुद्ध केवली आदि आदि के जो परंपरा से प्राप्त आचार्य परंपरा सर्व साधु हैं, उन सबको नमस्कार हो, ऐसा यहाँ पर कहा गया। एक दो मंत्र और मिलते हैं, जैसे रणमो लोए सव सिद्धाय दणाणम, एक मंत्र मिलता है रणमो सव साहूणम। ऐसे भी कुछ मंत्र इन्हीं मंत्रों के साथ अतिरिक्त रूप में देखने को मिलते। अनेक अनेक किताबों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग टीकाओं में हम देखते हैं तो और भी मंत्र देखने को मिलते हैं। तो जहाँ सव्य साहूणम है तो सभी साधुओं को नमस्कार हो, सव्य सिद्धाणम है तो सब सिद्धों को नमस्कार हो, ऐसे भी मंत्र देखने को मिलते। तो यहाँ तक यह आपका गणधर वलय मंत्रावली पूर्ण हुई। ये बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक और बहुत अधिक, क्योंकि जितना जितना हम नमस्कार करते हैं उतनी उतनी ऊर्जा बढ़ती है। और पूज्य गुरुदेव के मुख से हम बार बार सुनते हैं कि बहुत सारे लोग तो शक्तियों को पहचानने के बाद, जागृत करने के बाद उन्हें नमस्कार करते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते, वो पहले नमस्कार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिन्हें हम झुकने वाले हैं वे कितने महान हैं। तो इस मंत्र में अगर 48 टोटल मंत्र हैं तो 48 बार पहले नमस्कार किया, बाद में उनको याद किया। णमो अर्थात नमस्कार हो जिणाणम जिनों को। तो जब पहले नमस्कार किया जाए तो उस शक्ति का, उस मंत्र की ऊर्जा अनंत गुणी बढ़ जाती है, क्योंकि सामने वाला झुक रहा है। जैसे देखो, इसके एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे णमोकार मंत्र। णमोकार मंत्र में सबसे पहले नमस्कार किया, बाद में उस व्यक्तित्व को याद किया। दूसरे नंबर पर पूज्य ग्रंथराज श्री समय सार जी, वहां कहा वंदितु सव सिद्धे, वंदना करके सभी सिद्धों को। ठीक, नमः श्री वर्धमानाय, तो नमः अर्थात नमस्कार हो वर्धमान स्वामी को। तो इस प्रकार से जब नमस्कार पहले होता है तो उस स्तोत्र, उस स्तुति, उस मंत्र की शक्ति सामान्य से कई गुना अधिक हो जाती है। इसीलिए फिर दूसरा, इस मंत्र में बार बार नमस्कार किया, हर मंत्र में पहले नमस्कार किया, इसलिए इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए आप सब कोशिश करें कि प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार इसका पूरा पाठ अवश्य करें। इसके लिए इसकी रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करा दी गई है, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग उसका भी पाठ अवश्य करें। कोशिश करने पर धीरे धीरे ये याद हो जाता है। जब एक बार याद हो जाता है तो 2 से 2.5 मिनट में पूरा हो जाता है, इसलिए बहुत लंबा समय लगेगा ऐसा नहीं। जब मैंने 2014 में इसका पहली बार प्रयोग पढ़ा था, तब से मैं आज तक उसको निरंतर रोज पाठ करता हूँ, और मुझे इसको पाठ करने में मुश्किल से 2 मिनट का समय लगता है। तो आप लोग भी इस तरीके से करेंगे। जब कभी अशुभ दिन आए अथवा किसी प्रकार का संकट आए, कोई बहुत बड़ी परेशानी है, तब इसका 9 बार, 21 बार, 108 बार, 27 बार इस रूप में भी माला जाप किया जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे आपके आत्म परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी,
विशुद्धि बनने से जो अशाता का उदय आया है वो टलकर साता रूप संक्रमित होने की सामर्थ्य रखता है। अथवा जो कर्म उस समय अशाता रूप में चल रहे हैं वे निर्जरा को भी प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग अच्छी तरह करने। साथ ही जो लोग भक्तामर स्त्रोत आदि का प्रयोग करते हैं तो भक्तामर स्त्रोत पाठ तो पढ़ते हैं लेकिन अर्घ भी चढ़ाते हैं, लेकिन अंत में क्योंकि ये अर्घ बहुत सारे होते हैं तो इनको छोड़ देते हैं। तो छोड़े नहीं, कम से कम मंत्र के अर्घ बोलते जाएं और लास्ट में एक साथ एक अर्घ समर्पित कर दें, तो ऐसा भी आपको करना चाहिए। ठीक है। अर्थ सहित ये मंत्र बहुत कम मिलते हैं और यूँ कहो कि मिले ही नहीं रहे हैं कहीं पर, इसीलिए हमारा भाव हुआ कि आप लोगों को ये उपलब्ध करा दिए जाएं। तो दोनों प्रकार से पहले मंत्र भी हमने उच्चारण के रूप में अलग से दिए हैं और फिर उसके बाद इनका अर्थ, एक एक मंत्र का सामान्य अर्थ बहुत गहराई में ना जाके मात्र शब्दों का जो प्राकृत भाषा के शब्द हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन आपको दिया है। कहीं एक दो मंत्र में आगे पीछे अर्थ हो भी सकता है तो उस सब के लिए मैं क्षमा याचना करते हुए आपको ये वीडियो दे रहा हूँ कि आप सब इसका पाठ करें और आपके जीवन में विशेष प्रयोग भी आपको यदि करना है तो गुरु महाराज के चरण में जाकर उन्हें ये दिखाकर उनसे आशीर्वाद लेकर फिर प्रयोग करेंगे तो मंत्रों की सिद्धि अथवा मंत्रों के प्रभाव जीवन में और अधिक दिखाई देते हैं। इसीलिए जो मैंने गुरुमुख से पूज्य गुरुदेव ने 2015 में भीलवाड़ा के अंदर 64 रिद्धियाँ हम लोगों को प्रदान की थी, उसी के अनुसार जो कुछ मैंने वहाँ से गुरुमुख से जाना था वो आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो उसे आप लोग अच्छी तरह संभाल के रखना। हम 10 साल तक अपने पास रखे थे, आज हमने आपको दे दिया, अब आपका कर्तव्य है उसका प्रयोग अपने पास करेंगे और अपने क्षयोक्षम में वृद्धि को देख पाएंगे। जैनम जयतु शासनम।